नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश, आपका ऑनलाइन फॉरेंसिक ट्यूटर। और आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह जी की हैंडराइटिंग के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ग्राफोलॉजी। जब भी हम किसी की पर्सनैलिटी एनालाइज करते हैं उसकी हैंडराइटिंग से, तो उसको हम ग्राफोलॉजी बोलते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ, मैं डिटेल में उनकी हैंडराइटिंग के ऊपर जाने वाला हूँ। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जब भी हम किसी की पर्सनैलिटी या बिहेवियर एनालाइज करते हैं उसके हैंडराइटिंग से, तो उसे ग्राफोलॉजी बोलते हैं। और ये कभी कभी साइकोलॉजी के साथ भी कपल्ड की जाती है इंसान का बिहेवियर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे ना, ये सवाल आ रहा है कि वो डिप्रेस्ड थे और वो काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे और ऐसी चीज़ थी। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि वाकई में उनकी हैंडराइटिंग में, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि वाकई में ऐसा कुछ था या नहीं था। ठीक है। और हैंडराइटिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हैंडराइटिंग ब्रेन राइटिंग होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। और हम फॉरेंसिक में ये पढ़ते हैं, हैंडराइटिंग एनालिसिस होती है, सिग्नेचर एनालिसिस होती है। ये सब फॉरेंसिक का टर्म है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर ले रहा हूँ। क्योंकि आप मन में जैसा भी सोचते हैं या आपकी स्टेट जैसी भी हो जाती है, आपकी हैंडराइटिंग आपके हैंड के थ्रू वैसी ही आती है। हैंडराइटिंग कहाँ से लिखी जा रही है? ब्रेन से। अगर मैं आपसे कहूँ अभी कि अपना नाम लिखिए अपने ब्रेन में, अपना नाम लिखने की कोशिश की, तो आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि आप अपने पेपर पे लिखते हैं या किसी पेपर पे या बोर्ड पे लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही आएगा। ये कैसे सीखा आपने? ये बचपन से एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो आपने बचपन से सीखी, और अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता आफ्टर द एज ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं कमेंट्स में बाद में आंसर कर सकता हूँ, या मेरी 2 वीडियोस ग्राफोलॉजी पर बनी हुई है, मैं एंड स्क्रीन पर वो लगा दूंगा, उनको आप देखिएगा ज़रूर। तो हैंड राइटिंग इज ब्रेन राइटिंग, द पर्सन इज राइटिंग फ्रॉम हिज ब्रेन। जा रहे हैं आज, और हम क्या क्या फैक्टर्स लेंगे? हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ ही फैक्टर्स लूँगा, जैसे कि स्लैंट में यहाँ लेने जा रहा हूँ, बेस लाइन में लेने जा रहा हूँ, मैं जोन भी लूँगा उनकी राइटिंग में, स्पीड लूँगा और मार्जिन्स लूँगा। ज़्यादा चीज़ मैं नहीं ले सकता वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पर आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं कि हैंड राइटिंग क्या क्या बताती है हमारे बारे में, तो आप भी ग्राफोलॉजी सीख सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये एक सैम्पल लिया है सुशांत जी की हैंड राइटिंग का, जो मैंने गूगल से ही लिया है, और मैंने 2-3 सैंपल और लिए थे ये देखने के लिए ये उन्हीं की राइटिंग का सैंपल है या नहीं, और वाकई में ये उन्हीं की राइटिंग का सैंपल है। तो आप देखिए, पहले पढ़ लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डू यू रिमेंबर यू प्रोमिस यू वुड बी विद मी फॉर एवर। ये अपनी माँ के लिए लिख रहे हैं वो। एंड आई प्रोमिस यू दैट आई वुड कीप स्माइलिंग नो मैटर वॉट, इट सीम्स वी बोथ वर रॉन्ग मदर। ठीक है। ये ऐसा लगता है जब उनकी माँ छोड़ के उनको गई होंगी तब उन्होंने ये लिखा होगा, तभी से उनकी ये डायरी लिखने की आदत रही होगी। तो किसी इंसान को ऐसा नहीं कह सकते कि वो डिप्रेस थे। हाँ, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी सबके सामने प्रॉब्लम होती थी, पर मुझे यहाँ पे हैंडराइटिंग देख कर कहीं भी नहीं लगता। अब आप देखिए, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्लैंट। स्लैंट होता है कि हम किस वे में लिख रहे हैं। ये हमारा जो स्लैंट है, अगर हम राइट साइड में लिख रहे हैं, हमारी राइटिंग राइट में जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, या वर्टिकल सीधी जा रही है, तो आप ये देखेंगे ये बहुत ज़्यादा राइट में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्टिकल नहीं है, लेफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी राइट स्लैंटेड राइटिंग है। और राइट स्लैंटेड राइटिंग हमें क्या बताती है? देखिए, मैं आपको तीनों बताता हूँ। राइट स्लैंट, जब वर्टिकल स्लैंट होता है, सॉरी, जब लेफ्ट स्लैंट होता है तो व्यक्ति जो है इंट्रोवर्ट होता है, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, अपने आप में रहना पसंद करता है। और वर्टिकल होता है, सीधा होता है, तो एम्बिवर्ट, दोनों तरीके का नेचर होता है, समय पर घुलता मिलता है और अपने इमोशंस को कभी कभी जाहिर करता है, कभी नहीं करता है। पर जब एक्सट्रोवर्ट होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उनका राइट स्लैंट है, वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, जो हमें ये बताता है कि वो इमोशनली रेस्पॉन्सिव थे। यानी कि अगर आप उनको कुछ कहेंगे तो वो आपको वैसा ही जवाब देंगे। इमोशनली काफ़ी, अगर उनको दुख लग रहा है तो वो उस दुख को व्यक्त करेंगे। अगर उनको खुशी महसूस हो रही है तो वो उस खुशी को व्यक्त करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली रेस्पॉन्सिबल थे, रूल्ड बाय हार्ट। वो सबको बड़े, जब भी कोई आदमी रूल्ड बाय हार्ट होता है, अपने हार्ट दिल से काम लेता है, तो सबको बड़े प्यार से, बड़ा सच्चा इंसान होता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है, नेक दिल इंसान होता है जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और बहुत ही मूडी पर्सन थे, जैसे कि उनके मूड में अगर कुछ आया तो वो करेंगे, नहीं आया तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे उन्हें आप कितना भी प्रेशर डालिए। फ्यूचरिस्टिक बहुत थे। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि अपने फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। फ्यूचरिस्टिक मतलब यहाँ से पॉजिटिव वे में आप लीजिए
ठीक है, क्या क्या करना है, क्या क्या गोल्स हैं जीवन में, किस टाइम पर क्या क्या होना है, ये सब उनकी आदत रही होंगी और उन्होंने पूरा एक गोल प्लान बना के रखा हुआ होगा। डेफिनेटली मैं ये बात कह सकता हूँ। और मैं जो भी आपको ये बात बता रहा हूँ, आप कोई भी हैंड राइटिंग एनालिसिस की बुक देख लीजिए, ग्राफोलॉजिस्ट को पढ़ लीजिए, आपको यही सब जानने को मिलेगा। क्योंकि मैं तकरीबन 5000 से ऊपर लोगों की ग्राफोलॉजी कर चुका हूँ और मुझे भरोसा है इस पर। मैं टैरो रीडिंग नहीं करता, मैं साइकिक रीडिंग नहीं करता, पर मैं साइंटिफिक इंसान हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तो मैं साइंटिफिक चीज़ों पर जो कि साइकोलॉजी के साथ कपल करके बनाई गई है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थे, अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सिक्योरिटी भी महसूस करते थे, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। हाँ, उनका सेंसिटिव नेचर था, बहुत इमोशनल थे। ठीक है, अगर कोई भी बात होती थी, कोई भी चीज़ उन्हें बहुत बहुत चुभ जाती थी, बहुत लग जाती थी अगर कोई उनसे कुछ कहता है। तो ये बात बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, जैसे कि नेपोटिज्म वगैरह जो चल रहा है जो बॉलीवुड में, या उनसे किसी ने कुछ कह दिया तो डेफिनेटली ये चीज़ें उन्हें अफेक्ट करती थी। और या घर में किसी ने कुछ कह दिया, या उन्होंने कुछ होते हुए देख लिया, या फिर जानवरों के लिए और दूसरे इंसानों के लिए बहुत ही सेंसिटिव नेचर थे। और ऐसे इंसान ज़्यादातर सच्चे होते हैं। आप देखिए, सेंसिटिव नेचर के इंसान बहुत ही सच्चे होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, ही हैज़ अ नीड फॉर अफेक्शन। हाँ, उनको शायद उनकी माँ के जाने के बाद या माँ से पहले भी उनको वो अफेक्शन की नीड हमेशा थी। या तो माँ के अफेक्शन की नीड थी, जैसे कि उनका पिछले रिलेशन में जो पिछली उनकी गर्लफ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो थी वो उनकी माँ की कमी भी पूरा करती थी। ही ऑलवेज इन दैट नीड ऑफ अफेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्हें ये अफेक्शन नहीं मिलेगा तो वो सुसाइड कर लेंगे। हम में से बहुत से लोगों का ये फीचर हो सकता है, और जिनमें जो लोग देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे व्यूअर्स हैं, उनकी हैंड राइटिंग अगर इस तरीके की है, वो अपने आप को समझेंगे, बिल्कुल इसी तरह का पाएंगे जो मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ही वॉज वेरी एक्सप्रेसिव इन नेचर, इमोशनली रेस्पॉन्सिव और वेरी एक्सप्रेसिव इन नेचर। वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर दिया करते थे, अपने अंदर कोई भी चीज़ छुपा कर नहीं रखा करते थे, सबको सब चीज़ बता कर दिया करते थे। अब कभी कभी ये चीज़ अच्छी हो सकती है, कभी कभी ये चीज़ बुरी भी हो सकती है, कोई भी इंसान इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। पर ये तो भाई सच्चे इंसानों का नेचर है कि वो हर चीज़ सबको सबके साथ शेयर करते हैं, सबको बताते हैं। ठीक है, एंड ही फील्स हैप्पी अमंग द पीपल। वो ऐसे नहीं थे कि वो अकेला रहना पसंद करें, उनको अच्छा लगता था लोगों के साथ रहना। और आप सब ने उनका नेचर देखा होगा, जिस तरीके का आप उनकी कोई भी वीडियो उठाकर देखें, कोई भी मूवी उठाकर देखें, या कोई भी इंटरव्यू उठाकर देखें, उन्हें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था। ठीक है, तो ऐसा इंसान कोई सुसाइड कैसे कर सकता है? मैं आपको सुसाइडल थॉट्स के बारे में भी बताऊंगा आगे, राइटिंग मैंने स्पेशली उसको लिया हुआ है। अब लेते हैं उनकी बेसलाइन। अब देखिए, बेसलाइन यहाँ पे कई तरह की होती है जो हमारे मूड्स को बताती है। और बेसलाइन यहाँ पे स्ट्रेट बेसलाइन होती है, असेंडिंग जो ऊपर की ओर जा रही है, डिसेंडिंग जो नीचे की ओर जाती है, और आर्केड बेसलाइन होती है जो इरेगुलर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे उनकी बेसलाइन बिल्कुल असेंडिंग, ऊपर की ओर उनकी बेसलाइन जा रही है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर की ओर उनकी बेसलाइन जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं जिनकी ऊपर की ओर बेसलाइन जाती है? बहुत ही हेल्दी मेंटल एनर्जी होती है। ठीक है, अब आप समझिए, जिसकी इतनी हेल्दी मेंटल एनर्जी होगी, वो कैसे अपने अंदर सुसाइडल थॉट्स लेके आएगा? नहीं, वो डिप्रेस्ड भी होगा तब भी वो उसको जाहिर नहीं होने देगा, और ही विल ऑलवेज ट्राई टू गिव हिज बेस्ट इवन इन दैट डिप्रेस्ड सिचुएशन। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, और ये फर्मली ये मानता हूँ। और आप सब जो देख रहे हैं, मैं फिर एक बात कहूँगा, जो भी व्यूअर्स हैं वो अपनी हैंड राइटिंग को मिला लें, जिनकी हैंड राइटिंग ऐसी है वो बिल्कुल मिला लें, तो बिल्कुल उनके ऊपर ये सटीक और सही बैठेगी। इसके बाद क्या है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आशावादी। ठीक है, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लिए वो व्यक्ति होते हैं ऐसे, और वो थे। और ही ऑलवेज लाइक टू स्टे बिजी। अब जैसा कि एक सुनने में आया, उनको बहुत मूवीज छीन ली गई, पर उनको जो भी काम मिला उन्होंने किया। अगर उनको मूवीज नहीं मिलती तो वो एस्ट्रोफिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में और स्पेस साइंस में, इन चीज़ों में वो अपने आप को बिजी रखना पसंद करते थे, और वो हमेशा बिजी रहते थे। और ऐसे पर्सन मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। आप ये देखेंगे, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ उनके बारे में, और मैंने कोई कहीं से कोई भी ऐसी तरह की कॉपी नहीं की, मैं अपनी स्टडी करके बता रहा हूँ। आप जहाँ चाहें वहाँ ये प्रूफ ले सकते हैं, इन हैंड राइटिंग के बारे में, ग्राफोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं। जो ऐसा व्यक्ति होता है, कितना फिट बैठ रहा है उन पे ये सब फॉर्मूला उनकी हैंड राइटिंग के ऊपर, कि वो मल्टीटास्कर थे। देखिए कितनी सारी चीज़ों में अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ था,
कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। अब ये देखिए, ये सुसाइडल बेसलाइन में जानबूझ के लगाया, जिसकी लेटर अगर आप देखेंगे चाहे असेंडिंग बेसलाइन हो या डिसेंडिंग हो, पर लेटर एकदम आके झुक जाते हैं यहाँ पे आके, जिसके एकदम लेटर झुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड करेगा ही, पर सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आती है। क्या आपको कहीं भी ऐसी कोई थॉट देखिए लेटर ऊपर की ओर जा रहे हैं? कोई भी एंडिंग स्ट्रोक्स आप देखेंगे वो कोई भी ऐसा नहीं है जो नीचे आकर झुका हो, वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो बिल्कुल भी कहीं से भी सुसाइडल बेसलाइन नहीं है, और बहुत ही अच्छी बेसलाइन है जो कि असेंडिंग में आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड में आती है, अफर्मेटिव एटीट्यूड में आती है। अच्छा, ये उनका एक डायरी का कोई पेज है कि उनको क्या क्या करना है। उन्होंने देखिए आप लिखा हुआ है स्पेस ट्रेनिंग एट नासा, बिल्ड द बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये सब उनके गोल्स थे, कितने अच्छे फ्यूचरिस्टिक इंसान थे, कितनी चीज़ें उनके पास थी करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर, ये आपको साफ नहीं होगा पर पढ़ के बताओ। अटेंड अ कंसर्ट ऑफ आबिदा परवीन। ठीक है, कितना अच्छा। देखिए कोई आबिदा परवीन का, उनको सिंगिंग का भी शौक रहा, मल्टीटास्कर, सिंगिंग का, सुनने सॉन्ग्स लिसनिंग का, ये सब चीज़ें उनको रही। ठीक है, कितनी अच्छी यहाँ पे बात है। तो सुसाइडल बेसलाइन बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कभी सोच भी। ओके, नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग जोन। हैंड राइटिंग जोन को हम 3 तरह से लेते हैं। हमारे अपर जोन, अगर हमारे जो ऊपर के लेटर्स है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर जा रहे हैं लाइन में, नीचे के लेटर्स वाई है, जी है, बहुत ज़्यादा नीचे की ओर जा रही है, या फिर हम मिडिल जोन में लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि राइटिंग उनकी मिडिल जोन में आ रही है। आप क्लियरली देख सकते हैं राइटिंग उनकी मिडिल जोन में फॉल कर रही है। और मिडिल जोन वाले राइटिंग के जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो ये है, ईगोइस्टिक होते हैं। हाँ, अपनी ईगो पर, जैसे कि इमोशनली रेस्पॉन्सिबल है, तो उनको ईगोइस्टिकल का यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अहमवादी नहीं है, पर अपनी स्वाभिमान को लेकर, अपने आप सेल्फ प्राउड, सेल्फ एस्टीम को लेकर वो काफ़ी सोच विचार रखते हैं और काफ़ी सोचते हैं। ही इज़ इमेच्योर लाइक अ चाइल्ड। आप उसे देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश बिहेवियर होता है, चाइल्ड की तरह हंसना, खेलना, खाना, कूदना, और बिल्कुल ऐसा बिहेवियर होता है जो उनके अंदर बिल्कुल साफ देखने को हमें मिलता है। और वो ओवरली कंसर्न पर्सन होते हैं अबाउट हिज लुक्स, अबाउट एवरीथिंग। ओके, जो हमें जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में देखा, जब किसी ने उनकी हाइट पूछी तो उन्होंने तुरंत से तपाक से उन्होंने बता दिया 183 सेंटीमीटर। उन्हें हर चीज़ इतनी परफेक्ट अपने बारे में पता है, अपने लुक्स के बारे में, एवरीथिंग के बारे में, कि उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हाँ, एक चीज़, एक कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, वो स्टबॉर्न, काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के थे और उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो भी चाहिए तुरंत चाहिए। उनमें पेशेंस की कमी थोड़ी सी देखने को मिलती है, पर ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कमी मुझे नहीं लगती सोसाइटी के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए कोई नेगेटिव ये थॉट नहीं है। तो ये चीज़ है उनके हैंड राइटिंग जोन्स के बारे में। और राइटिंग स्पीड या तो फास्टर होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा, देखिए ये सब फास्टर स्पीड के एग्जांपल है, या फिर मीडियम होती है या बहुत स्लो होती है। कोई बहुत ज़्यादा स्लो लिखता है तो हम कैसे पहचान लेते हैं? लेटर्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। अब ये इतना, देखिए इसमें से आप में से मैं अगर पूछूं कौन सी ज़्यादा फास्टर है, तो आप कहेंगे ये वाली ज़्यादा फास्टर है। क्यों? क्योंकि ये लेटर्स थोड़े से वेवी हो गए, हेजी हो गए। यहाँ पर लेटर्स क्लियर हैं तो ये रिलेटिवली स्लो हुई। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई राइटिंग, क्योंकि लेटर्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और ये उससे भी ज़्यादा फास्टर हो गई। इस तरीके से मीडियम राइटिंग जो कुछ फास्ट और कुछ स्लो में आती है, और रिलेटिवली स्लो जो बिल्कुल लेटर्स एकदम क्लियर होते हैं, साफ दिखाई देते हैं हर चीज़। तो इस तरीके की चीज़ें हमें होती हैं। पर हमें सुशांत सिंह की जो राइटिंग मिलती है वो स्लाइटली फास्टर की तरफ मिलती है, ना कि स्लोअर की तरफ। स्पीड में ही लेंगे तो क्विक माइंडेड पर्सन होते हैं, स्पॉन्टेनियस थॉट्स होती हैं, और फास्ट मेकिंग फ्रेंड्स। ही हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट, इंस्टेंट डिसीजन, आउट स्पोकन एंड टॉकेटिव। ओके, एंड ही ऑल्सो लाइक शॉर्टकट्स इन लाइफ। उनको शॉर्टकट्स लाइफ में बहुत पसंद थे। उन्होंने कितनी जल्दी टीवी से माइग्रेट किया बॉलीवुड में, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल अपना पूरा किया बहुत जल्दी, और ये अपनी उनकी जो क्विकनेस थी वो उसको लेकर थी। तो उनकी हैंड राइटिंग से ये डिपिक्ट होती है। फिर आता है मार्जिन्स, कोई कितना स्पेस छोड़ता है, लेफ्ट में कितना स्पेस छोड़ता है लिखते में, राइट में कितना छोड़ता है, अप डाउन, ये सब आप बाद में पॉज कर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं। और आप देखेंगे उनके मार्जिन्स, मैंने ये बाउंड्री इसीलिए बनाई हुई है, बॉर्डर्स के, आप देखें वो बिल्कुल भी मार्जिन्स नहीं छोड़ रहे हैं, ना तो लेफ्ट में ना राइट में। तो हम यहाँ पे कहेंगे नो मार्जिन। जब नो मार्जिन होते हैं
नो बाउंड्रीज, नो बाउंड्रीज मीन्स मतलब वो बाउंड्रीज में जीना पसंद नहीं करते या नहीं करते थे, ठीक है। उनको जो करना है अपने मन का करना है, अच्छा करना है। ही वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, ही इज ऑलवेज अ बिजी पर्सन, जैसा कि हमने पहले भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर में देखा। एंड ही विल नॉट लिसन टू एनीवन, ही विल डू वॉट एवर ही वॉन्ट। ओके, इसका मतलब ये है कि उनको अपने मन की करना बहुत अच्छा लगता था या वो मन की करना पसंद करते थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आप लाइक करें या डिसलाइक करें, ये आपकी मर्जी है। मैंने एक थॉट ये मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना ग्राफोलॉजिकल एनालिसिस उनका किया जाए, तो मैंने ये कोशिश की। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।